Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Zone. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई। हर झूठ की एक एक्सपायरी डेट होती है और लगता है किसी थर्ड पार्टी के छुपाए हुए सच की वो एक्सपायरी डेट अब बहुत करीब आ चुकी है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा सच है जो अब ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपकी प्रेजेंस या आपकी एनर्जी इस पूरी सिचुएशन में कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है। क्या आपके पार्टनर के सामने कोई पर्दा उठने वाला है? क्या कोई गलती खुद ही एक्सपोज हो जाएगी, या फिर किस्मत ऐसा मोड़ लाने वाली है जहां सच को छुपाना मुमकिन नहीं होगा। चलिए बिना वक्त गवाए कार्ड्स खोलते हैं और देखते हैं आज की रीडिंग किस सच की तरफ इशारा करती है। आज हम ये जानेंगे कि आपकी वजह से थर्ड पार्टी किस सच को छुपा नहीं पाएगी। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, टू ऑफ वैंड्स का कार्ड है, टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एट ऑफ कप्स का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले ना आप एक बात महसूस कीजिए, अगर आज आप यहां तक आए हैं तो सिर्फ जवाब सुनने के लिए नहीं आए। शायद दिल के किसी कोने में आपको पहले से लग रहा था कि कोई सच बहुत दिनों से दबा हुआ है, और यहां पर ये पहला कार्ड उसी सच के बारे में बात कर रहा है कि अब ये सच ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा। टेन ऑफ पेंटिकल्स ये नहीं बोल रहा कि बात सिर्फ प्यार की है। ये कार्ड एक पूरी पिक्चर दिखा रहा है। आपके पार्टनर और आपके कनेक्शन की वैल्यू बहुत बड़ी थी। इसी वजह से थर्ड पार्टी ने बहुत संभल कर अपनी इमेज बनाई। बाहर से सब नॉर्मल दिखाया गया लेकिन अंदर बहुत कुछ कंट्रोल किया गया। हर बात को ऐसे घुमाया गया कि असली वजह कभी सामने ही ना आए। लेकिन यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात नजर आ रही है। आप सिर्फ इस कहानी का हिस्सा नहीं बने, आपकी प्रेजेंस ही इस थर्ड पार्टी के लिए सबसे बड़ा प्रेशर बन गई। हो सकता है आपने कुछ कहा भी ना हो, फिर भी आपका होना ही इस थर्ड पार्टी को अनकंफर्टेबल कर रहा था, क्योंकि जब किसी का इरादा साफ नहीं होता तब उसे सबसे ज्यादा डर उस इंसान से लगता है जो बिना कुछ बोले भी सच को महसूस कर लेता है। मुझे लग रहा है बहुत लोगों के केस में थर्ड पार्टी ने बार बार ये दिखाने की कोशिश की होगी कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि कंट्रोल और रियलिटी दोनों अलग चीजें होती हैं। रियलिटी धीरे धीरे अपना रास्ता खुद बना लेती है। एक और बात बहुत स्ट्रांगली आ रही है। जिस बात को इतने टाइम से लॉक करके रखा गया था, उस लॉक में अब पहली बार क्रैक पड़ चुका है। अभी शायद सबूत पूरा बाहर ना आया हो लेकिन सिचुएशन बदल चुकी है, और जब पहली दरार पड़ जाती है उसके बाद दीवार कब तक टिकती है, आप ही बताइए। इसीलिए ये कार्ड मुझे एक वार्निंग से ज्यादा एक अनाउंसमेंट लग रहा है। आपकी वजह से थर्ड पार्टी को अपनी बनाई हुई कहानी को बार बार बचाना पड़ रहा है, और जब इंसान रोज एक ही झूठ को संभालता है तब एक दिन वही झूठ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। यहीं से इस थर्ड पार्टी के लिए असली मुश्किल शुरू होती हुई दिख रही है। ओके, सो यहां पर एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आपकी प्रेजेंस
इस थर्ड पार्टी के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपके पार्टनर के दिल का कनेक्शन आज भी कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो इस थर्ड पार्टी को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। सो अब आपकी वजह से क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो आगे आपको समझ आ जाएगा। लेकिन यहां तक जो कार्ड कह रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ वैंड्स का कार्ड। अब जरा इस कार्ड को ध्यान से देखिए। यहां से आपकी कहानी एक नया मोड़ लेती है। पहले कार्ड ने बताया था कि सच की दीवार में दरार पड़ चुकी है, लेकिन अब सवाल ये है कि थर्ड पार्टी इतनी बेचैन क्यों हो रही है। टू ऑफ वैंड्स उसी बेचैनी का जवाब लेकर आया है। मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम तक थर्ड पार्टी को पूरा यकीन था कि सब कुछ उसके हिसाब से चलेगा, हर सिचुएशन पर उसकी पकड़ बनी रहेगी। लेकिन आपकी एनर्जी ने उस प्लानिंग को धीरे धीरे हिला दिया। शायद आपने सामने आकर कुछ प्रूव करने की भी कोशिश ना की हो, फिर भी आपका काम रहना इस थर्ड पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। एक बात नोटिस कीजिएगा, जब इंसान सच में सिक्योर होता है तो उसे हर वक्त फ्यूचर की टेंशन नहीं होती। लेकिन यहां तो ये कार्ड दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी बार बार आगे का सोच रही है। अगर कल ये बात सामने आ गई तो, अगर किसी ने सच जोड़ लिया तो, अगर आपके पार्टनर को सब समझ आ गया तो, ये सवाल इस थर्ड पार्टी के दिमाग से निकल ही नहीं रहे। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इस थर्ड पार्टी का डर आपसे कम और अपनी ही गलतियों से ज्यादा है, क्योंकि जब आदमी बहुत सारे झूठ एक साथ संभालता है तब उसे याद ही नहीं रहता कि किस इंसान को क्या बोला था, और वही कंफ्यूजन धीरे धीरे सच का दरवाजा खोल देता है। मुझे यह भी फील हो रहा है कि कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट दिखने की एक्टिंग कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर छोटे मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रही है। आपके पार्टनर ने किससे बात की, किस बात पर स्माइल की, किस बात पर चुप हो गए, हर चीज इस थर्ड पार्टी के लिए सिग्नल बन चुकी है। और यहां आपका रोल सबसे अलग हो जाता है। आप बिना चेस किए भी इस थर्ड पार्टी की प्लानिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कनेक्शंस को खत्म करना इतना आसान नहीं होता जितना लोग समझ लेते हैं। इस कार्ड का हिडन मैसेज बहुत पावरफुल है। थर्ड पार्टी जिस सच को इतने दिनों से फ्यूचर के नाम पर डिले करती आ रही थी, अब वही फ्यूचर उसके सामने खड़ा है। अब डिसीजंस जल्दी लेने पड़ेंगे, एक्सक्यूजेस कम पड़ेंगे और सच को छुपाने के रास्ते धीरे धीरे बंद होते दिख रहे हैं। यहीं से थर्ड पार्टी की असली टेंशन शुरू होती है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहां पर सिक्स ऑफ वैंड्स नॉर्मली जीत का कार्ड माना जाता है, लेकिन इस रीडिंग में इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। ये कार्ड कह रहा है कि आपकी वजह से थर्ड पार्टी एक ऐसी रेस में फंस चुकी है जहां उसे हर दिन खुद को सही साबित करना पड़ रहा है। और जब किसी को रोज अपनी सच्चाई प्रूव करनी पड़े, समझ लीजिए अंदर कहीं ना कहीं डर जरूर बैठा होता है। बहुत टाइम तक थर्ड पार्टी को लगा था कि उसने सब कुछ जीत लिया है। शायद उसे लगा था कि आपके पार्टनर का ट्रस्ट सिर्फ उसके पास है और अब कोई उस तक पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस करना शुरू किया कि कुछ चीजें उसके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। इसी बात ने थर्ड पार्टी के कॉन्फिडेंस को हिला दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ ये कार्ड बार बार आपकी एनर्जी की तरफ इशारा कर रहा है। आप जितना अपने आप को संभालते गए, उतना ही इस थर्ड पार्टी का प्रेशर बढ़ता गया, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपको तोड़ना चाह रही है। जो लोग अभी तक टूटे नहीं है ना, आप इस थर्ड पार्टी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। क्योंकि जो इंसान सच के साथ खड़ा होता है उसे अलग से आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी खामोशी भी बहुत कुछ बोल देती। अब एक हिडन मैसेज सुनिए। मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने कई बार आपके पार्टनर के सामने अपनी इमेज को परफेक्ट दिखाने की कोशिश की है। हर बात में खुद को बेहतर दिखाना, हर सिचुएशन को अपनी फेवर में घुमाना और हर सवाल का तुरंत जवाब देना। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां शुरू हो गई है। जब एक्टिंग बहुत लंबी चलती है तब असली चेहरा संभालना मुश्किल हो जाता है।
इसी वजह से ये कार्ड कह रहा है कि अब छोटी छोटी बातें भी नोटिस होने लगेंगी। आवाज का बदला हुआ टोन, बातों का उलझना, बिना वजह गुस्सा करना या फिर जरूरत से ज्यादा सफाई देना, ये सब वो सिग्नल हैं जो पहले आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब वो ये चीजें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा डर आप नहीं है। उसका सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं आपके पार्टनर खुद ही उन बातों को जोड़ना शुरू ना कर दे जिन्हें इतने टाइम से अलग अलग रखने की कोशिश इस थर्ड पार्टी ने की है। अगर ऐसा हुआ तो वो सच जिसे इतनी मेहनत से छुपाया गया था, उस पर पर्दा टिक नहीं पाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस कार्ड ने सिचुएशन की पूरी डायरेक्शन और क्लियर करती है। एस ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि जिस सच को थर्ड पार्टी इतने टाइम से दबा कर बैठी थी, अब उसके बाहर आने का एक नया रास्ता बन रहा है। ध्यान रखिए, ये रास्ता किसी बड़े ड्रामा से नहीं खुलेगा, ये छोटी छोटी बातों से शुरू होगा। और अक्सर सबसे बड़े राज इसी तरह सामने आते हैं। मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने बहुत प्लानिंग के साथ कुछ चीजों को छुपाया था। हर बात को अलग तरह से दिखाया गया ताकि आपके पार्टनर कभी पूरी पिक्चर देख ही ना पाए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जितनी मेहनत सच को छुपाने में लग रही है, उतनी ही मेहनत उस झूठ को संभालने में भी लग रही है। और इंसान हमेशा इतना बोझ लेकर नहीं चल सकता। आप नोटिस करेंगे कि कार्ड्स बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि आपकी एनर्जी ने किसी को हराया नहीं है, बस इस थर्ड पार्टी की बनाई हुई स्टोरी को वीक कर दिया है। और जब कहानी कमजोर पड़ती है, तब सच अपनी जगह खुद बनाना शुरू कर देता है। एक और बात बहुत स्ट्रांगली आ रही है। हो सकता है आपके पार्टनर के सामने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचने वाली हो जो पहले कभी इतने सीरियस नहीं लगी थी। पहले उस बात को इग्नोर कर दिया गया होगा, लेकिन अब वही छोटी सी बात इतनी इंपॉर्टेंट लगने लगेगी कि उसके बाद कई पुरानी बातें भी याद आनी शुरू हो जाएंगी। यहीं से सच की चेन जुड़ती हुई दिख रही है। और मुझे लग रहा है कि इसी वजह से थर्ड पार्टी के अंदर एक अलग ही घबराहट चल रही है। बाहर से वो नॉर्मल रहने की कोशिश करेगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस हो रहा है कि सिचुएशन उसके हाथ से निकल रही है। क्योंकि जब वक्त बदलता है, तब सबसे पहले किस्मत नहीं, छुपी हुई सच्चाइयां सामने आती हैं। इस कार्ड का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को नीचा दिखाने की भी जरूरत नहीं है। वक्त उन बातों को सामने लेकर आएगा जिन्हें इतनी देर से ढक कर रखा गया था, और उस दिन थर्ड पार्टी के पास सिर्फ दो रास्ते बचेंगे, या तो सच मान ले या फिर एक और नया झूठ बना ले। लेकिन इस बार हर नया झूठ उसकी मुश्किलें और बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज तो नजर आ रही है कि ये थर्ड पार्टी ना अब झूठ को संभालते संभालते थक गई है। और इस थर्ड पार्टी को इतने सारे झूठ क्यों बोलने पड़ रहे हैं? आपकी वजह से। आपकी एनर्जी जो है ना, वो आपके पार्टनर के दिल से डिटैच ही नहीं हो रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी के साथ उस तरह से इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। और जब भी ये थर्ड पार्टी कोई चाल चलती है, आपके पार्टनर की एनर्जी दोबारा आपकी तरफ अटैच हो जाती है। तो यहां पर जो एनर्जीज इस टाइम पर बनी हुई हैं, ये एनर्जीज ना और ज्यादा बूस्ट होनी चाहिए ताकि थर्ड पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएं। ठीक है, तो ये एनर्जी बूस्ट हो, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद हार्ट साइन जरूर टाइप कीजिएगा। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड एक एंडिंग का भी सिग्नल देता है और एक बड़े रिवील का भी। मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी को अब धीरे धीरे ये समझ आने लगा है कि हर बात हमेशा कंट्रोल में नहीं रह सकती। जिस सच को उसने इतने टाइम तक बंद करके रखा, अब वही सच बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कार्ड किसी लड़ाई की बात नहीं कर रहा। ये सिर्फ इतना कह रहा है कि सर्कल कंप्लीट हो रहा है। मतलब जो चीजें अधूरी थी, अब उनके आंसर्स मिलने शुरू होंगे। आपके पार्टनर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स को जोड़ना शुरू करेंगे जिन पर पहले कभी ध्यान ही नहीं गया। मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों के केस में थर्ड पार्टी को महसूस हो रहा है कि पहले जैसी सिचुएशन अब नहीं रही। पहले बातें बिना सवाल के मान ली जाती थी, अब हर बात को दोबारा देखा जा रहा है। और जब सवाल बढ़ने लगते हैं,
तब सच को छुपाना और मुश्किल हो जाता है। एक हिडन मैसेज और आ रहा है। थर्ड पार्टी बार बार सोच रही है कि अगर पुरानी बातें दोबारा खुल गई तो उसके दिए हुए जवाब एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। यही उसकी सबसे बड़ी टेंशन बन चुकी है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये कार्ड कह रहा है कि इस पूरी सिचुएशन का सेंटर आप नहीं है। सेंटर वो सच है जो इतने टाइम से दबाया गया था। आप सिर्फ उस सच के सामने आने की वजह बन रहे हैं। अब जितना उसे छुपाने की कोशिश होगी उतनी ही तेजी से वो बाहर आता हुआ दिख रहा है। यहीं से थर्ड पार्टी को समझ आने लगेगा कि हर कहानी का एक फाइनल चैप्टर जरूर होता है। और ये थर्ड पार्टी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगी कि ये सर्कल जो है, ये साइकिल जो है, वो कंप्लीट ना हो। अब आपको इतनी बात तो आज तक की रीडिंग से समझ आ गई होगी कि ये कार्मिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, जब बातें इसके कंट्रोल में नहीं रहती है ना, तो ये एनर्जी का इस्तेमाल करती है। और अगला कार्ड उसी बारे में आपको इंडिकेशन दे रहा है। टू ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड यहां पर क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा वक्त सिर्फ अभी नहीं आने वाला है, बल्कि पास्ट के भी कुछ टाइम में ये वक्त आया था जब वो सच धीरे धीरे बाहर आ रहा था। लेकिन उस टाइम पर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से बात करनी बंद कर दी। आपके पार्टनर आपके बारे में बार बार बात कर रहे थे, तब इस थर्ड पार्टी ने थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया और आपके पार्टनर की एनर्जीज को बदला। और अब भी ये थर्ड पार्टी गुस्से में वही चीज करने जा रही है। ये थर्ड पार्टी अपना सच बाहर नहीं आने देगी, क्योंकि इसे पता है जहां पर इसकी बातें काम नहीं आती हैं वहां पर इसकी एनर्जीज काम आती हैं। और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर अब बहुत इंटेंसिटी से डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है। अभी जो नो मून गया है उस पर भी इस थर्ड पार्टी को इस बात का क्लियरली डाउट था कि इसका सच बाहर आने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर कुछ दिन पहले से इस थर्ड पार्टी से कुछ सवाल कर रहे थे। तो इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप को चैनलाइज किया है और ये रक्षाबंधन पर फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज करेगी। यानी कि ये थर्ड पार्टी आपको आपके पार्टनर की लाइफ से बाहर निकालने का पहला कदम उठाने जा रही है। आप कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होंगे, लेकिन आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा कुछ हद तक ब्लॉक हो जाएगा, जिसके बाद आपके पार्टनर की हार्ट की वाइब्रेशंस आप तक वापस नहीं आएंगी। जैसे अभी आपको आपके पार्टनर के रिगार्ड में ड्रीम्स आते हैं, वैसी चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत स्मार्टली एनर्जी का इस्तेमाल करेगी ताकि इसका सच बाहर ना आए। अब आप तो बार बार ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी का सच बाहर आना चाहिए। देखिए, ये थर्ड पार्टी आपको एलिमिनेट करके उसके बाद कुछ टाइम आपके पार्टनर के साथ रहेगी भी। उसके बाद अगर इस थर्ड पार्टी का सच बाहर आ भी जाता है तो उससे आपको 1% का भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके बाद ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इस एनर्जी के गेम को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पार्टनर डॉट से डॉट कनेक्ट कर ही रहे होते हैं जहां पर ये एनर्जी साइकिल को बदल देती है। सो अगर आप चाहते हैं कि इस थर्ड पार्टी का सच बाहर आ जाए, ये थर्ड पार्टी का सच बिल्कुल आपके पार्टनर के सामने क्लियर हो जाए, उसकी वजह आप बन सकते हैं, लेकिन बातों से नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को सब कुछ समझा देंगे और आपके पार्टनर आपकी बात को समझ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये थर्ड पार्टी क्या कर रही है एनर्जीज की टर्म्स में, ये बार बार डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करती है, ब्लैक मैजिक करती है, आपके पार्टनर को कुछ खिला देती है, जिसके बाद आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। ठीक है, और ये आज से नहीं हो रहा, जब से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है तब से यही साइकिल चल रहा है। और ये थर्ड पार्टी इस कार्मिक साइकिल को कंप्लीट नहीं करना चाहती है। ये थर्ड पार्टी एक नया साइकिल जनरेट करना चाहती है। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगा और ये थर्ड पार्टी अपने आप एलिमिनेट होगी, तो गुड मॉर्निंग, जाग जाइए, एनर्जीज को समझिए। ठीक है, तो यहां पर आपको इस बात को समझना होगा कि एनर्जीज की टर्म्स में आपको चेंजेस क्रिएट करने होंगे। कुछ लोग अभी भी कमेंट करते हैं, मैम हमने तो अपने पार्टनर को कॉल किया, वो कॉल ही नहीं पिक कर रहे। क्यों करेंगे वो आपका कॉल पिक? वो आपकी एनर्जीज में नहीं है, वो इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज में है। वो सच को जहां समझने की कोशिश करते हैं, वहीं ये थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है जिसकी वजह से एनर्जीज
फिर लो हो जाती है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में वापस आ जाए, तो उसके लिए आपको अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी होगी। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते को बचा लीजिए, क्योंकि कोई दिवाली के बाद आपका ये रिश्ता रिवर्सेबल नहीं रहेगा। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज द डेविल का कार्ड है। यहां पर देखिए, अब आपको ये बात समझनी होगी कि ये कार्मिक साइकिल सिर्फ इस बर्थ का नहीं है, पास्ट लाइफ कार्मिक है। थर्ड पार्टी जो आप दोनों के बीच में आ चुकी है, इस थर्ड पार्टी को आप दोनों के रिश्ते में टॉक्सिसिटी क्रिएट करनी है अपने बेनिफिट्स के लिए, और ये थर्ड पार्टी बहुत टाइम से कर रहे हैं। इस थर्ड पार्टी का सच आपने अपने पार्टनर के सामने बहुत बार लाने की कोशिश की, आपने अपने पार्टनर को बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी एक भी बात नहीं मानी, क्योंकि तब तक ये थर्ड पार्टी एनर्जीज को कैप्चर कर चुकी थी। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से ऐसी ऐसी गलतियां करवाई हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर गिल्ट की एनर्जीज में आ गए हैं, और आपके पार्टनर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस तरह आपसे दोबारा कनेक्ट करें। वो आपसे कनेक्ट तक नहीं कर पा रहे हैं, इतनी फ्रीडम नहीं है उन्हें। अगर आपको लग रहा है कि क्या मुश्किल है, फोन उठाना है, हमें कॉल करनी है, इतना क्या मुश्किल है, वो एनर्जीज की टर्म्स में बहुत बड़ा टास्क है। जिसके साथ ये हो रहा है ना, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता है। कभी आपके पार्टनर आपको कॉल करते होंगे और कहते होंगे कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और अगले ही दिन वो आपको ब्लॉक कर देते होंगे। जो ये सिचुएशन चल रही है ना, ये सब ये थर्ड पार्टी का गेम है। और आपके पार्टनर को अब ये थर्ड पार्टी ये एनर्जीज की टर्म्स में यकीन दिलाने वाली है कि आपने अपने पार्टनर से मूव ऑन कर लिया है। अब आप अपने पार्टनर का इंतजार नहीं कर रहे हैं, और जब ये फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर प्रॉपरली आ गई ना, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे। आपके पार्टनर को ये लगेगा कि उन्होंने पहले भी आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट की है, आपको इतनी तकलीफ दी है, आपको इतने बुरे टाइम से उन्होंने मिलवाया। एक तरह से बुरे टाइम से आप अपने पार्टनर की वजह से तो मिले हैं, ठीक है। तो अब आपके पार्टनर दोबारा से आपकी जिंदगी में आकर उस तरह की डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये इमोशनल विड्रॉल आपके पार्टनर के सामने आपका शो करेगी, और आपको ये लगेगा कि आपके पार्टनर को आपके अंदर कभी इंटरेस्ट ही नहीं था, और आपके पार्टनर ने अपने आप को आपसे पीछे की ओर खींच लिया है, जबकि दोनों में कोई भी सच्चाई नहीं होगी। ये सिर्फ एनर्जी की मैनिपुलेशन होगी, ठीक है। तो इसलिए अपने पार्टनर को विलन मत समझिए। आपके पार्टनर एक्चुअली विलन नहीं है, वो कमजोर हो गए हैं इस थर्ड पार्टी के एनर्जी चेंजेस की वजह से। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, अब इस थर्ड पार्टी की पर्सनालिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए आप, क्योंकि मैं आपको एक एक डिटेल बताती हूँ। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में तब आई जब आपका रिलेशनशिप नॉर्मल था। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के रिगार्ड में आपसे कोई झूठ नहीं बोला, इस थर्ड पार्टी को बचाया नहीं आपके पार्टनर ने, इस थर्ड पार्टी को एक बाउंड्री दिखाई आपके पार्टनर ने कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस थर्ड पार्टी की कोई जगह नहीं। उस चीज ने आप दोनों के लिए कार्मिक साइकिल को ट्रिगर कर दिया, और इस थर्ड पार्टी ने बहुत चालाकी से एनर्जी को बदल के एक ऐसा सिनेरियो बनाया जिसके बाद आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए एक सपोर्टर बनकर खड़ी रही। और इस थर्ड पार्टी ने अपनी इमेज इतनी चालाकी से बनाई कि आपके पार्टनर को समझ भी नहीं आया कि वो कब इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में आ गए। आपके पार्टनर को आज के टाइम पर यह लगता है कि चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ प्लानिंग कर ले, प्लॉटिंग कर ले, लेकिन ये थर्ड पार्टी हमेशा आपके पार्टनर को सपोर्ट करेगी, क्योंकि इसने वैसी ही एनर्जी चैनलाइज की है,
ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ इमोशनली अटैच नहीं हुई, वो अपनी जिद की वजह से अटैच हुई, कार्मिक साइकिल की वजह से अटैच हुई। और इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के साथ जुड़कर ना बहुत तरह के फायदे भी हो रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो ईगो को सेटिस्फाई करना हो, चाहे वो अपनी तरफ ध्यान खींचना हो, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी हो। तो डिपेंड करता है ना कि घर की थर्ड पार्टी है कि बाहर की थर्ड पार्टी है, लेकिन थर्ड पार्टी को उस चीज का फायदा हो रहा है। तो जब तक इस थर्ड पार्टी को ये फायदा मिल रहा है, ये तो कभी भी नहीं चाहेगी कि इसका सच बाहर आ जाए, और अपना सच बचाने के लिए ये हर हद को क्रॉस कर रही है। नीचे से नीचे ये थर्ड पार्टी गिरती चली जा रही है। आपके पार्टनर को इस नेगेटिविटी से कितना नुकसान हो रहा है, उस चीज का इस थर्ड पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। ये थर्ड पार्टी सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही है। इसको ये नजर आ रहा है कि एक बार आप अपने पार्टनर की जिंदगी से हमेशा के लिए अगर एलिमिनेट हो गए ना, तो उसके बाद इस थर्ड पार्टी को किसी चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की मुट्ठी में आ जाएंगे और ये थर्ड पार्टी जैसे चाहे वैसे आपके पार्टनर को नचा सकते हैं। लेकिन ये कार्ड आपको भी एक मैसेज दे रहा है। देखिए, आपको भी एक बात समझनी होगी कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ अपना फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं ना, तो वो सिर्फ मैनिफेस्टेशन करने से पूरा नहीं होगा। आपके रिश्ते के अंदर एनर्जी के चेंजेस हो रहे हैं और ईश्वर आपके बिलीफ सिस्टम को भी चेंज करना चाहते हैं। आपके साथ कुछ ऐसी चीजें घटित हो रही हैं जिसका आपके नॉर्मल बिलीफ सिस्टम के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये चीजें आप समझ भी नहीं पा रहे हैं, आप इन्हें एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आपको अपने पार्टनर के साथ अपना फ्यूचर बनाना है ना, तो आपको अपने इस रिलेशनशिप में पारदर्शिता रखनी होगी। आपको थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज को डाउन करना होगा। आपको ये समझना होगा कि आपके रिश्ते में ये सब कुछ कैसे होने लगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले लेंगे, तो वो चीज ये थर्ड पार्टी होने ही नहीं देगी, क्योंकि वो अपना एक सच तो बाहर आने नहीं दे रही है। आपके पार्टनर को स्टैंड क्या ही लेने देगी। इस बात के ऊपर थोड़ा सा सोच विचार आपको करने की जरूरत है। ठीक है, तो फ्यूचर आपके पार्टनर के साथ आपका बन सकता है, लेकिन उसके लिए स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। आपको मेहनत करनी होगी। आपको इस थर्ड पार्टी की जड़ों को काटना होगा। इस नेगेटिव जाल को आपको तोड़ना होगा। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल क्लियरली कह रहा है कि यहां पर मेहनत की जरूरत है, एनर्जीज की टर्म्स में मेहनत की जरूरत है। जितनी ज्यादा आप अपने रिलेशनशिप में मेहनत करेंगे एनर्जीज की टर्म्स में, उतनी जल्दी आपके पार्टनर अपनी बेसिक एनर्जीज में आएंगे और इस थर्ड पार्टी का सच आपकी वजह से आपके पार्टनर के सामने आ जाए। बातों से कुछ नहीं होने वाला है। यूनिवर्स ने इस चीज के लिए आपको बहुत बार गाइडेंस दी है, लेकिन आपने सिर्फ गाइडेंस को इग्नोर किया। और देखिए अपने रिश्ते का हाल आज, आपका रिश्ता बिखर रहा है और आप अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए ना ईगो लेकर बैठे हैं कि हमारे पार्टनर ने हमें हर्ट किया तो हम अपने पार्टनर को हर्ट होते हुए देखना चाहते हैं। कैसा प्यार है ये, जहां पर आप अपने पार्टनर को हर्ट होते हुए देखना चाहते हैं? क्या आपके पार्टनर ये सब कुछ आपके साथ कर सकते थे? अपने दिल से एक बार सवाल तो पूछिए, और अगर जवाब ना आता है तो अपने रिश्ते के लिए एक्शन लीजिए। आपको एनर्जीज को बदलना होगा। आपको इस रिश्ते का चार्ज अपने हाथ में लेना होगा। ये रिश्ता आपके हाथ में है। आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं या बर्बाद करना चाहते हैं, ये वक्त के सहारे आप छोड़ देना चाहते हैं कि सच अपने आप बाहर आ जाएगा। सच ये थर्ड पार्टी इस तरह से बाहर नहीं आने देगी। ओके, इस थर्ड पार्टी के लिए आप एक खतरा जरूर है, लेकिन उस खतरे को मैनेज कैसे करना है वो ये थर्ड पार्टी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।